पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत विफाक पर हमला आवर है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं, 2 सूबे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को आईनी हदूद में लाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी जिम्मेदारी पूरी न की तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रास्ते बंद करने का नोटिस ले मुट्ठी भर लोग सड़कों पर आकर रोड ब्लॉक कर देते हैं। अवाम को यकीन दिलाता हूं ये सूरत हाल ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। जो अपनी ही हुकूमत में मर्जी की FIR दर्ज नहीं करवा सका वो इनकलाब कैसे लाएगा? वजीर दाखिला का तंज। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब तक जो तहकीकात सामने आई हैं उसके मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। फायरिंग करने वाला जानता था अरशद शरीफ कहां बैठा है, ड्राइवर भी सब जानता था। कीनिया गई टीम से ब्रीफिंग ली है, जल्द असल मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। राना सनाउल्लाह पर उम्मीद, कहा कीनिया की हुकूमत से डेटा मांगा है, मजीद शवाहिद सामने आएंगे। अरशद शरीफ की मौत दाएं फेफड़े और सर में लगने वाली गोली की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज़ ने हासिल कर ली। इब्तदाई पोस्टमार्टम कीनिया में हो चुका था। रिपोर्ट में तस्दीक पोस्टमार्टम पिम्स इस्लामाबाद में 26 अक्टूबर को दिन 2:15 बजे हुआ। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात, वजीर आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी की नागहानी मौत पर शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। अदालत आलिया के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। खत में इस्तदा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का मुस्ताफी होने का ऐलान। पार्टी मेरे सियासी दावों से खुश नहीं, सेनेट से मेरा इस्तीफा चाहती है। मैंने बखुशी इस्तीफा देने पर रजामंदी जाहिर की। कल चेयरमैन सेनेट को जाती तौर पर इस्तीफा पेश करूंगा। मुस्तफा नवाज खोकर। इमरान खान का वजीराबाद वाक़े की FIR चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने कहा कि कातिलाना हमले असल मुल्जिमान को न पकड़ा गया तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। मुझे मारने के प्लान का 2 माह पहले ही पता चल गया था। अगर मुल्क का इंतजाम चलाना है तो इख्तियार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। मेरा फौज से कोई इशू नहीं, सिर्फ एहतसाब के मसले पर मसला हुआ। कभी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए, फिर हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे। 2/3 अक्सरियत हो तो वजीर आज़म बेहतर अंदाज में कारकर्दगी दिखा सकता है। जिन शख्सियात पर हमले का इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके पास सबूत हैं? CNN की मेजबान का इमरान खान से सवाल। चेयरमैन PTI ने सवाल गोल कर दिया। जवाब देने के बजाय हमले के पस मंजर में चले गए। एंकर का बार बार एक ही सवाल, मगर इमरान खान जवाब दे सके ना ही कोई सबूत पेश किया। मुद्दई FIR में जो नाम लिखवाना चाहता है वो लिखना जरूरी होता है। पुलिस के पास अपनी मुद्दईयत पे मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में मुलाकात। कहा पंजाब हुकूमत और पुलिस ने कोताहियां करके केस को बहुत बिगाड़ दिया है। मुल्जिम नवीद और बयान रिकॉर्ड करने वाले शख्स की जान को खतरा है। इमरान खान नैब के निशाने पर तोशाखाना तहाइफ कम कीमत पर हासिल करने की तहकीकात शुरू कर दी। काबीना डिवीजन सरकारी तोशाखाना के अफसरान राना अबरार खालिद का इब्तदाई बयान कलमबंद। तोशाखाना से इमरान खान के तहाइफ का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। रावलपिंडी की मरकजी शाहरा मरी रोड शमसाबाद पर PTI कारकुनों का एहतजाज। ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंसेज भी फंस गई। तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रावलपिंडी में आज और कल होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। टेक्सला में GT रोड पर खिलाड़ियों का धरना। मुसाफिर परेशान, कहते हैं मुट्ठी भर अफराद ने पूरे मुल्क को जैम कर रखा है। चीफ जस्टिस नोटिस लें।
मैं अपने बच्चों के साथ पीछे गाड़ी खड़ी की हुई है मैंने, कोई 2 घंटे से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अभी हम वापस भी जाएं, वापस जाने का भी रास्ता नहीं है। तो ये चंद 40-50 लोगों का मजमा है, फितना की सूरत में हमारे मुल्क में मुसल्लत है। जलील होके आ रहे हैं, देख अभी आपके सामने सब कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, कभी किस तरफ से निकल रहे, कभी किसी तरफ से निकल रहे लोग, यहाँ से भी रास्ता ब्लॉक है, पीछे से भी रास्ता ब्लॉक है, कब तक ये आ रही है? पंजाब में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते बंद हैं। तमाम वीवीआईपीज की नकलो हरकत इसी रास्ते से होती है। एयरपोर्ट पर नाखुशगवार वाकया मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन सकता है। खत का मतन पीटीआई लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत सरगर्म। इस्लामाबाद पुलिस ने कई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी, बासिक कयूम और दीगर शामिल। अली अमीन गंडापुर और परवेज खटक पुलिस को पहले ही मुकदमात में मतलूब हैं। वफाकी हुकूमत की इजाजत से इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC मोटरवे खुलवा सकते हैं। गवर्नर राज जो है एक इंतहाई कदम है, और जब चीज़ें अमन व अमान और मामलात हाथ से निकलते हैं तो उसकी आइन में जगह मौजूद है, और उसके ऊपर वो नामुमकिनात में से नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो तभी किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब ने सूबे में गवर्नर राज का इंदिया दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू बलीगुर रहमान ने कहा कि गवर्नर राज इंतहाई इक़दाम है, अमन व अमान और दीगर चीज़ें हाथ से निकलती हैं तो लागू किया जाता है। बलीगुर रहमान ने कहा कि आजकल एक सियासी जमात नफरत की सियासत कर रही है। गवर्नर हाउस पर लोगों ने हमला किया, आग लगाई, गेट तोड़ने की कोशिश की। ओहदे आर्जी होते हैं, इमारतें तादेर कायम रहती हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों में हिस्सा 1%, लेकिन नुकसान भारी उठा रहे हैं। दुनिया को माहौलियाती इंसाफ पर तवज्जो मरकूज करना होगी। वज़ीर आज़म का मिस्र में मौसमियाती तब्दीली इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा और कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली-ए-अहद से मुलाकात में बाहमी उमूर पर गुफ्तगू की। कल मुल्क में आम तातील यौम इकबाल की छुट्टी बहाल। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक यौम इकबाल के मौके पर 9 नवंबर को गजटेड हॉलीडे होगी। सईद गनी का इमरान खान के खिलाफ आइन शिकनी के जुर्म में कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि कैंसर अस्पताल में टांगों का इलाज करवाना हैरान कुन है। ये शख्स इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क और इदारों से खेलना चाहता है। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज होने के बाद एहतजाज खत्म होना चाहिए था। फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि जाली हुकूमत और जाली FIR दोनों नामंजूर हैं। हुक्मरान असली मुजरिमों को बचाना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख ने IG पंजाब को इमरान खान पर कातिलाना हमले का सहूलतकार करार दे दिया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मौतली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सर्विस ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क CCPO का सर्विस ट्राइब्यूनल जाने का फैसला। गुलाम महमूद डोगर बहाली की अपील करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारन ने कहा कि CCPO लाहौर दरखास्त मुस्तरद होने पर चार्ज छोड़ दें। पुलिस फोर्स अब उनके अहकामात मानने की पाबंद नहीं। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान एक पेज पर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन छठी मरतबा मुलतवी करने की राह हमवार। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम कर दी। सूबाई काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए तरमीम की मंजूरी ले ली गई।
आगा सिराज दुर्रानी ने नैब तरमीमी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली। क्या ये केस 50 करोड़ से कम मालियत में आता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, नैब तरमीम के बाद केस तब्दील हो चुका है। कराची वालों को बिजली के झटके, बिजली 51 पैसे की यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने हुकूमत की दरखास्त पर बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में सरकारी तहरीक पर समाअत की गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास सूबे में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के उमूर का जायजा लिया गया। परवेज इलाही ने कहा कि कंसल्टेंसी फराहम करने से तलबा की पेशा वराना सलाहियतें उजागर होंगी। नौजवान नस्ल को रोजगार के लिए खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना होगा। डेंगू के कातिलाना हमले रोकने में नाए खैबर पख्तूनख्वा में एक मरीज जहां वहां 24 घंटे में 212 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में डेंगू के 77, इस्लामाबाद में 26 नए मरीज सामने आ गए। बाबा गुरु नानक का 553वां यौम पैदाइश। वज़ीर आला पंजाब ने सिख बरादरी और दीगर अक़लियतों के साथ मिलकर केक काटा। परवेज इलाही ने कहा कि बाबा गुरु नानक ने इंसानियत, अमन, आशिकी और मोहब्बत का पैगाम दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इस्लाम और सिख मजहब में कई कदरें मुश्तरक हैं। रब से मोहब्बत का तकाजा है कि उसकी मखलूक से मोहब्बत की जाए। रवां बरस का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। शुमाल मशरकी यूरोप, एशिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका में चांद ग्रहण के वासे मनाजिर। 3:14 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर चांद ग्रहण के नज़ारे। भारत को दुनिया भर में रुसवाई का सामना। अफ्रीका में 16 भारतीय नेवी के सेलर्स तेल की चोरी करते हुए गिरफ्तार। भारत, पाकिस्तान, अरब ममालिक अफ्रीका को जासूसों का सबसे बड़ा बरामद कुनंदा बन गया। कुछ माह पहले भारत अफ्रीकी ममालिक में गैर मयारी अद्वियात भी फराहम कर रहा था। टाइटल की दौड़ जारी है, वापसी की तैयारी। फैसला कल होगा। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मुकाबला। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से टाकरा। शाहीन कीवीज का शिकार करने को तैयार। फैंस को अच्छी परफॉर्मेंस का इंतजार। बाबर आजम बड़े मैच का खिलाड़ी है। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है। मोहम्मद हारिस की शमूलियत पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।